महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्रूर जी ने विराट रूप के भगवान का दर्शन किया। कहते हैं मथुरा में जब प्रवेश किए भगवान तो मथुरापुरी बहुत सजाई गई है, कंस सजाया है। और कंस ने एक विधि बनाया है, क्या दंगल का प्रोग्राम किया है। दुनिया के सबसे बड़े 5 पहलवानों को रखा है। कौन कौन? सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर और कूट, ये दुनिया के सबसे बड़े पहलवान हैं। तो कंस ने विधि बनाया है कि हमारे भांजा लोग आएंगे यहाँ तो हम कुश्ती के लिए कहेंगे और तुम लोग कुश्ती लड़ने के बहाने उसको दबा के मार देना, कोई जान भी नहीं पाएगा। और बाजा लगवाया था, नगाड़ा, तुरही, भिंजो भिंजो सब बजा, बाजा बज रहा था। जब पहुंचे भगवान तो कहते हैं कि सबसे पहले भगवान को दिखाई दिया कौन? त्रिकुब्जा। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी औरत है, ध्यान दें, एकाग्र हो जाएं। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी औरत है और भगवान ग्वाल बालों के साथ अपने मामा कंस के नगरी में प्रवेश किए। और भगवान ने त्रिकुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, भगवान को देख करके शर्मा गई कि भगवान इतने सुंदर हैं। तो भगवान खुद उससे बोल गए, का त्वंबरोरवेत दुहानुलेपनम, देवी जी आप कौन हैं? और कस्यांगनेवा कथयस्व साधुनः, कहाँ जा रही हो? वो तो गदगद हो गई, उसकी तरफ कोई देखता नहीं था, कोई बोलता नहीं था। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, कौन देखे उसकी तरफ? लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। एक भक्त ने कहा है कि जाके गांठी कुछ है नहीं। गांठी माने बैंक बैलेंस नहीं है। और मां गई में शर्मा, न बैंक बैलेंस है न घर में कुछ है। और मांगता इसलिए नहीं है, भगवान के भक्त को कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगेगा तो भगवान की बदनामी हो जाएगी ना। भगवान कहते हैं कि ऐसा अगर कोई भक्त होता है कि जाके गांठी कुछ है नहीं और मां गई में शर्माए, तो वाके पीछे प्रभु फिरे कहीं भूखा ना रह जाए। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान घूमते रहते हैं कि मांगेगा है नहीं, उसके पास कुछ है नहीं, कहीं भूखा ना रह जाए, इसलिए भगवान उसकी व्यवस्था करते रहते हैं। त्रिकुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, समाज में अपमानित हुई है, कोई उसकी तरफ देखता नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा आप कौन हो? तब वो कह रही है कि दास्यास्म्य हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूं महाराज, और मैं चंदन बहुत बढ़िया बनाती हूँ। मेरे हाथ का बनाया हुआ चंदन भोजराज कंस को बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए हे नाथ, अगर आप दया कर देते तो बिना युवाम कोन्यत मस्त दरहती, ये जो मैं चंदन बनाई हूँ मेरा मन कह रहा है कि अगर आप आदेश दे देते तो आपके मस्तक में लगाना चाहती हूँ। मैं धन्य हो जाऊंगी अगर आपको स्पर्श कर लूं, केवल चंदन लगाने दीजिए हमको, बस दोनों लोगों को। ब्रजवासी तो मजाकिया होते हैं ना, तो ग्वाल बालों ने कहा कि इन्हीं दोनों लोगों को लगाने का मन कर रहा है, हम लोग कोई दुश्मन है क्या? हमहू को लगा दो। तो भगवान को पीला चंदन, बलराम भैया को लाल चंदन, और जितने भी ग्वाल बाल हैं कहा जरा हमको भी, हमको भी। अब सबको बेचारी चंदन टीकने लगी। कौन? त्रिकुब्जा पूरा चंदन में उसका खा समाप्त हो गया। तो भगवान ने अपने मन में सोचा, देखो ए भगवान, इसने हमको चंदन लगाया है, मैं क्या दूं? ऐसा मन में सोचे कि इसको क्या दे दूं? तो भगवान ने मन में विचार किया कि इसको लोगों ने बहुत अपमानित किया है, इसलिए जरा इसका एक काम मैं कर देता हूं। तो भगवान जब चंदन लगाए, भगवान को चंदन लगाई, तो भगवान ने उसके पैर को अपने पैर से दबाया और उसके मुंह को धीरे से पकड़ा। पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वंगुल्लुत्तान पाणिना, अपने दोनों उंगलियों से झटका मारे और तीनों जगह की जो शरीर टेढ़ी थी ना, एकदम सुंदरी बन गई, इतनी सुंदर हो गई। अब जब शीशा देखी, क्या हमारे जोड़ का तो कोई दुनिया में पुरुष है ही नहीं है। भगवान के पीताम्बर पकड़ लिया, कहा कि ए ही वीर गृहम यामो न त्वाम त्यक्तिम हो सहे, अब कन्हैया मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो भगवान ने कहा पहले तुम चलो अपने घर, मैं अपने मामा कंस से मिलूंगा, बिना मामा से मिले मैं कहीं जाऊंगा नहीं। अब फिर वहां जब गए, एक धनुष है, उस धनुष को ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही कंस का वध करेगा, इसलिए कंस रखवाली रखा है। ध्यान देना, एक आध्यात्मिक कथा है।
कंस के यहाँ धनुष है, नौकर रखा गया है, ये धनुष कोई तोड़ने न पावे। और मिथिला में एक धनुष है, जनक जी कहने कोई तोड़ देता। धनुष दोनों जगह है, वहां के राजा बुलाने कोई तोड़ दो, और यहाँ का राजा का धनुष पास कोई जाने न पावे। भगवान पहुंचे ग्वाल बालों के साथ, दाऊ दादा के साथ, नौकर लोग सब रखवाली में खड़े थे। कन्हैया ने कहा कि दादा दादा जरा धनुष देखूं हम भी क्या। बलराम का देख। आज जब भगवान का इशारा पाए, भगवान इशारा पाए अपने बड़े भैया का, तो गए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि करेण वामेन सलील मुद्रितम, बाएं हाथ से इतनी विशाल धनुष को सज्जन चकृत्वा निमिषेण पश्यताम और नृणाम विकृष्य प्रभभंज मध्यतो, बीच में धनुष को तोड़े। यथेक्षुदंडम मद करयुरुक्रमः नृणाम विकृष्य प्रभभंज मध्यतो, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। धनुष जब भी टूटेगी मध्य से, और ये धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ भगवती से संबंध बनेगा। सबके पास धनुष है जितने लोग बैठे हो, लेकिन कई लोग कंस के दल के हैं, वो धनुष तोड़वाना नहीं चाहते हैं। और बिरला लाखों करोड़ों में एकाक होगा जो राजा जनक के जैसा हो कि धनुष कोई तोड़ दे। जिसका धनुष टूट जाएगा भगवान से संबंध बन जाएगा। हम लोग कई ऐसे हैं कि धनुषिया तोड़ने नहीं देते। भगवान ने धनुष, कंस का धनुष जबरदस्ती तोड़ दिया। तोड़ के गए, कहते हैं अब जब प्रवेश किया महल में, कुबलिया पीठ हाथी को लगाया गया है। 60,000 हाथी की ताकत है कुबलिया पीठ हाथी। और कंस ने महावत को कहा, देख महावत, मेरा भांजा आएगा इसी रास्ते से, और तू इसी हाथी से उसको पकड़वा के मरवा देना रास्ते में। हम डांटेंगे सबके सामने, बुरा मत मानना। तो कंस का महावत कहा कि मैं कैसे जानूंगा कि आपके भांजा यही हैं? तो कहा हरे कारे घोघरवारे बार, उसके घुघराले घुघराले बाल होंगे, लंबी लंबी भुजा होगी, सांवला स्वरूप होगा और बड़ा नटखट बड़ा सुंदर होगा। अच्छा, तो जब सब लोग अगल बगल से प्रवेश कर रहे थे, तो जब भगवान अंदर प्रवेश करने लगे, तो भगवान ने महावत से कहा अम्बष्टाम्बष्टमार्गम नौ, ए महावत मामा रास्ता दो। कहा बाप रे, ये तो हमको पहले ही कहा, इतना जगह बाकी है तब पर भी ये मांग रहा है। धोबी का वध किया, धोबी का वध करके भगवान ने कपड़ा पहना था। दर्जी के ऊपर कृपा किए है, बड़ा प्रसंग है। इसके बाद महावत को जब बताया, तो महावत ने कहा कि नो चेत, कहा अगर रास्ता नहीं दिया तो भगवान ने कहा सकुंजरम त्वाद्य नयाम यम साधनम, तुमको भी और तुम्हारे हाथिया को भी भेज दूंगा यमपुरी। तब जान गया कि ये केवल कंस का ही भांजा हो सकता है। छोटा सा बालक कह रहा है कि तुमको भी और तुम्हारे हाथी को भी भेज दूंगा यमपुरी, ऐसा कोई बोल सकता है? तो हाथी को इशारा किया कि पकड़ लो इसको। अच्छा, पकड़ने के लिए हाथी दौड़ा। तो एक बात और समझे, ये अध्यात्म की बात है। हाथी बुद्धि वाला भगवान को नहीं पकड़ पाएगा। हाथी बुद्धि माने मोटी बुद्धि, वो पूजा पाठ कथा क्या जाने। एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा में पति महोदय न जाए, पत्नी जाए कथा सुनने। अब पत्नी सोचे कि क्यों अगर सुन लेते तो भगवान बुद्धि आए नहुक ठीक कर देते, और वो जावे ही नहीं करें। पत्नी जब जब जाए, महाराज बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, जाओ जाओ तुम सुनो, हम सुने। जितनी महाराज जी की उम्र होगी ना, उससे ज्यादा हमारी उम्र है, बहुत कथा सुन चुके, तुम ही जाओ सुनो। अब पत्नी बेचारी रोज जाए, रोज बतावे। एक दिन पति महोदय के दिमाग में आया कि बड़ा बखान कर रही, चलो हम ही सुनाए। आज जब गए सुनने के लिए, अंतिम दिन आज सुन के आए, तब पत्नी के ऊपर बिगड़ गए। कहा तुम इतनी बदतमीज हो, आज बताई। तो पत्नी खुश हो गई कि इसका मतलब कथा में इनको मजा आ गया होगा। कहा बताओ, इसकी पहले अगर जोर दी होती तो कहा कथा में आनंद है। अरे कहा निचवा देखो, पहले निचवा नया जूता पहन के गए थे, कथवा में उठा के लेके चले गए। कहा पहले बताए होते 2-4 जोड़ी न लाते। अब बताओ, कथा सुनने गए थे। इसलिए जानना है प्यारे, कैसे कहते हैं कि जब अंदर प्रवेश किया है भगवान, देखो एक साथ में
9 रस प्रकट हो रहे हैं। मल्लानाम स्मरणनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वं परम योगिना और वृष्णे नाम पर देवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। देखो भैया, इसमें एक साथ में सब रस प्रकट हो गए। भगवान को उपनिषद में कहा जाता है रसो वैसह। ये रासलीला की बात है, समस्त रस एक साथ में प्रकट हो रहे हैं। जब भगवान प्रवेश किए मंच पे तो क्या हुआ? कहा मल्ला नाम स्मरण नाम नरवरः। जो बड़े बड़े पहलवान हैं उनको भगवान वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई वज्र के शरीर का बना हुआ आ रहा हो। और नृणाम नरवरः, स्त्रीणाम, जितनी स्त्रियां हैं वो देख रही हैं जब भगवान को, तो स्त्रियों की दृष्टि में भगवान दिख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नर और पुरुषोत्तम है ये। और स्मरो मूर्तिमान, साक्षात जैसे अनंतानंत काम को चकनाचूर करने वाले पुरुषोत्तम भगवान, ऐसा स्त्रियों को भगवान दिखाई दे रहे हैं। और गोपानाम स्वजनो, ग्वाल बाल जब देखे भगवान को, अरे कहा मेरा कन्हैया आ गया, मेरा भैया आ गया, वो मेरा भतीजा है, वो मेरा भाई है, वो मेरा भांजा है, ऐसे संबंध से भगवान को देख रहे हैं। और कहा असताम क्षितिभुजाम, और जितने राजा लोग बैठे थे, राजा को भगवान ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कोई सम्राट आ जाए, हमारे ऊपर शासन करने वाला कोई आ गया है, ऐसे दिख रहे हैं। और कंस, मामा कंस जो 36 हाथ ऊपर मंच बना करके बैठा था, उस कंस ने जब झांक करके देखा अपने भांजे को, कन्हैया को, तो कंस को भगवान कैसे दिखाई दिए? सुखदेव जी कहते हैं मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, साक्षात महाकाल के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं कंस। एक साथ में भैया जितने भी हैं सब इनका रस प्रकट हो गया है। कौन कौन? रुद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का एक साथ में प्रकट हो गए हैं। और तब उसी समय चाणूर आकर के भगवान से कह रहा है, हे लाला देखो, प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को खुश करें। कहा मतलब यह है कि हम लोग आओ लड़ाई करें। कहा कैसे? कहा लड़ाई करेंगे, कुश्ती लड़ा जाए, और कुश्ती जब लड़ेंगे तो राजा प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि कुछ लाज शर्म रह गई है कि सब धो के पी गए हो तुम लोग? कहा क्या? कहा तुम लोग इतने बड़े बड़े दिग्गज बॉडी बिल्डर, हम सब छोटे छोटे बच्चे, हमसे लड़ाई करने के, कुश्ती लड़ने के लिए आए हो? हम लोग कुश्ती लड़ते हैं लेकिन अपने समौरी से लड़ते हैं ना, जो हमारे साथ का हो उससे लड़ते हैं। तो चाणूर ने कहा कि न बालो न किशोरस्त्वम हरि बलश्च बलिनाम बरह। आप बालक थोड़ी हो, हमारा बलवानों की ताकत तो आप हो, अब हमारा समय आ गया इसलिए आप हाथ मिलाइए। तो भगवान चाणूर से कृष्ण भगवान और मुष्टिक से दाऊ दादा लड़ने लगे। तो जितना सभ्य अच्छे परिवार की स्त्रियां बैठ करके दर्शक रूप में देख रही थी, वो कही कि सखी हम नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अधर्म हो रहा है, इन छोटे बच्चों से इतने बड़े बड़े पहलवानों को लड़ाया जा रहा है, मैं देखूंगी तो पाप लगेगा, इसलिए मैं यहाँ से जाती हूँ। वो हट गई। और इधर देवकी और वसुदेव जी के सामने लड़ाई कराई जा रही थी। देवकी जी रोने लगी, मेरा बेटा वहां गया था लेकिन आज यहाँ बुलाकर के मार रहा है। जब देवकी जी रोई, भगवान की निगाह पड़ गई। भगवान ने कहा, इशारा किया बलराम को, भैया ज्यादा लीला नहीं करना, यहाँ जल्दी जल्दी मारो, माता जी रो रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि अरित्ने द्वे अरित्ने भ्याम जानु भ्यान चैव जानुनी। चाणूर ने अरित्ने द्वे, अरित्ने माने ये दोनों पंजा को मिला लिया। अब मिला करके सोचा ऐसे भगवान को मार दूं। जब ऐसे दोनों हाथ से मारने का प्रयास किया तो भगवान ने अपने एक हाथ से दोनों को ऐसे पकड़ के दबा दिया। अब इसका हाथ कोई नहीं खुल रहा है, और भगवान इतने जोर से पकड़ के नचा के पटके, चाणूरवा गया तो गया, गिरा का गिरा रह गया, उठ नहीं पाई। और मुष्टिक को, नाम है मुष्टिक लेकिन बड़ा पहलवान है, बलराम भैया ने एक मौका मारा, गया वो भी नक्सल कौशल दौड़े बड़े जोर से,
सल तोसल को भी भगवान ने पद कर दिया। और बलराम भैया ने कूट पहलवान आया, कूट कूटने से मरेगा, ऐसे नहीं मरता। तो भगवान ने इशारा किया दाऊ दादा को, दादा कूटो इसको। मुसल से मारा, एक मुसल उसको भी जैसे आ रहा। फिर 36 हाथ ऊपर भगवान हवा में छलांग लगा गए। ओहो, कोई देख नहीं पाया। भगवान 36 हाथ ऊपर हवा में छलांग लगा करके मंच पे पहुंचे। और जब मामा कंस के बाल को पकड़े तो कंस चिल्लाए, ए बाजा वाले, बाजा बंद करो, बाजा बंद करो। और बजवा वाले डर गए कि महाराज नाराज हो रहे हैं, और जोर जोर बजाने लगे, धम 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 धम। कंस ने सोचा कि इनको रोक रहा हूं तो और तेज बजा रहे हैं। इसलिए भगवान की कृपा जब बदल जाती है ना, तो सारा व्यवस्था अपने आप बिगड़ जाती है। ध्यान रखना, उनकी कृपा होगी सब काम ठीक होगा। कृपा बदली तो कहते हैं सुखदेव जी के परीक्षित, कंस के बाल को भगवान ने पकड़ लिया। प्रगृह्य कैसे सुचलत किरीटम, भगवान ने अपने मामा कंस के बाल को पकड़ा जोर से और निपात्य रंगो परितुंग मंचात, मामा कंस के बाल को जब जोर से पकड़ा, प्रगृह्य कैसे सुचलत किरीटम, तो कंस ने कहा करे तुम क्या कर रहे हो? कहा भूल गए, ऐसे तुम अपनी बहन मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े थे। दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है? कंस डरिया के मारे मंच से नीचे कूद पड़ा। और जब नीचे कूदा तो भगवान वही ऊपर गिरे राम, और भगवान ने जरा सा वजन बढ़ा दिया। कंस का गोबंदाय नमो नमः, वहीं गिरा तो गिरा का पड़ा ही रह गया।